हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं वेस्टरगार्ड्स एनालिसिस के ऊपर। हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा डिजाइन पैरामीटर्स के बारे में, जो कि मॉडुलस ऑफ सबग्रिड रिएक्शन थी, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस थी, ये सारी चीजें देखी। और उनका देखने का मतलब या फिर पर्पस यही था कि हम कहीं ना कहीं उन चीजों को यूज कर सकें, वो चीजें यूज होंगी भी। तो वेस्टरगार्ड एनालिसिस सिंपल सा एक लॉजिक है कि जब हम वेस्टरगार्ड स्ट्रेस इक्वेशन की बात कर रहे होते हैं तो इन्होंने अपना जो पूरा का पूरा एनालिसिस या फिर कंप्यूटेशन किया है वो व्हील लोड स्ट्रेसेस के ऊपर किया है। किसके ऊपर? इसकी पूरी की पूरी जो इक्वेशन है वो थ्योरेटिकल कंप्यूटेशन ऑफ व्हील लोड स्ट्रेसेस है। अगर मैं रिजिड पेमेंट की डिजाइन की बात करूं तो उसमें दो चीज देखी जाती है, एक तो लोड स्ट्रेस और दूसरा आपका टेम्परेचर स्ट्रेस। टेम्परेचर के फर्दर वार्पिंग और फ्रिक्शनल हो जाता है। ठीक है, तो जब हम लोड स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं तो यहां पे जो वेस्टरगार्ड स्ट्रेस इक्वेशन है उसने पूरा का पूरा इसका थ्योरेटिकल कंप्यूटेशन किया है। और उसने क्या किया, तीन टिपिकल रीजन्स को फाइंड आउट किया सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट स्लैब के अंदर। जैसे कि ये आपकी सीमेंट कंक्रीट की पेवमेंट स्लैब है, तो एक इसने इंटीरियर माना, एक एज को कंसीडर किया और एक कॉर्नर को माना। इंटीरियर, एज और कॉर्नर, इसने लोड स्ट्रेसेस के थ्योरेटिकल कंप्यूटेशन के अंदर पेवमेंट की जो स्लैब है, सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट स्लैब है, इसके अंदर इन्होंने तीन रीजन्स को काउंट किया, माना। और उसने ये बोला कि यही तीन पॉइंट ऐसे जहां पे क्रिटिकल स्ट्रेसेस का जनरेशन होगा, और इन स्ट्रेसेस को अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हम फर्दर डिजाइन कर ले जाएंगे। तो इनके अलग अलग फॉर्मूले हैं। SI स्टैंड्स फॉर इंटीरियर स्ट्रेसेस या फिर इंटीरियर लोडिंग, SE फॉर एज और कॉर्नर फॉर SC फॉर कॉर्नर। अगर मैं इनके फॉर्मुलेस की बात करूं तो इनके कुछ फॉर्मूले इस तरीके से, 0.316 P अपॉन H का स्क्वायर। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही सिंपल आपके इनके फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, 4 log 10 अपॉन L अपॉन B। अब ये L अपॉन B क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो जब हमें इंटीरियर के स्ट्रेसेस को फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, जब हम बात करेंगे एच की तो एच के अंदर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी 0.316, ये 0.572 हो जाएगा अपॉन एच स्क्वायर। और ये लगभग लगभग सेम रहेगा आपका 4 log 10 अपॉन L अपॉन B। चेंज आएगा कहां पे, 1.069 की जगह पे 0.359 ये हो जाएगा। ठीक है, जबकि SC की अगर मैं बात करूंगा तो SC क्या हो जाएगा, इनके कंपैरिजन में पूरा पूरा चेंज होगा, 3P अपॉन H का स्क्वायर अपॉन सॉरी इन ब्रैकेट 1 माइनस ब्रैकेट A अपॉन √2 अपॉन L की होल पावर 0.6 ब्रैकेट क्लोज। तो आपको किसी भी टाइम पे अगर वेस्टरगार्ड एनालिसिस से कोई न्यूमेरिकल आ रहा है या पढ़ रहे हैं तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अब ये है क्या, SI SC SE P H A L B, उनके बारे में अपन बात करते हैं। अपने को पता है कि ये मैक्सिमम स्ट्रेस को शो कर रहे हैं इंटीरियर एज और कॉर्नर लोडिंग में, जिनकी वैल्यू अपनी किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आनी है। H वही पुराना आपका स्लैब की थिकनेस जो कि सेंटीमीटर में है आपका। P का मतलब है आपका व्हील लोड जो कि किलोग्राम में है। A का मतलब क्या है, वही रेडियस ऑफ व्हील लोड डिस्ट्रीब्यूशन जो कि अभी हमने प्रीवियस डिजाइन पैरामीटर में बात की थी। A आपका है रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस इन सेंटीमीटर, और बी की मैं बात करूंगा तो रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन इन सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा वेस्टरगार्ड ने इस
फॉर्मूले के बेसिस पे कैलकुलेशन की और लोड स्ट्रेसेस को वो किया। फिर इसके बाद एक अलग से स्ट्रेस कंप्यूटेशन का एक चार्ट बनता है जो कि अलग अलग थिकनेस को शो करता है। हालांकि इसके बाद और भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन हुए वेस्टरगार्ड के फॉर्मूले के अंदर और अलग अलग फॉर्मूले बने, जैसे एससी का ही फॉर्मूला 0.529 पी अपॉन एच स्क्वायर 1 प्लस 0.5, वो अलग अलग मॉडिफिकेशन हुए और बनते गए। खैर इनिशियली इतना ही उन्होंने वेस्टरगार्ड ने बताया है और उसी बेसिस पे इसने कैलकुलेशन की है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।